हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है वो इंसान जब दुख में घिर जाता है, अलग अलग दुखों में घिरता है। हर इंसान का दुख एक नहीं होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो अलग अलग दिशा में भागता है। जिसको पैर में मोच हो तो अलग दिशा में भागेगा, किसी को ग्रह का शिकायत हो अलग दिशा में भागेगा, किसी को बुखार हो तो अलग दिशा में भागेगा। मैंने अलग अलग रोगों में अलग अलग दिशा में भागता है। लेकिन मैं आज आपको बतलाऊंगा कि दुख चाहे जितना भी तरह का हो, आपको दिशा एक ही तय करना है। और मैं ये साबित करूंगा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से, और आपको भी समझ में आएगा कि मैं वाकई सही बोल रहा हूँ। एक दिशा में ही भागना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं, ये शिव महापुराण में लिखा हुआ सारे सत्य, एक एक लाइन जो है उसमें सारा ये वर्णन किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हर वीडियो आपको तक पहुँचे। तो शुरू करता हूँ। जब इंसान कोई ग्रह के चक्कर में घिर जाता है, कष्ट ही कष्ट हो शरीर में, तो इंसान का ऑटोमेटिकली दिमाग काम नहीं करता। वो कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए उस जगह का तलाश करना शुरू कर देता है जहाँ उसे राहत मिल जाए। तो कोई वैद्य के पास जाता है, कोई बाबा के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है उसको। अब मैं आपको एक समाधान बताऊंगा कि एक ही जगह जाना है और समाधान सब हो जाएगा आपका। तो ठीक उसी प्रकार एक दुकान से आपने आटा ख़रीदा, एक दुकान से सब्ज़ी ख़रीदा, एक दुकान से कपड़ा ख़रीदा, लेकिन आपको मैं एक मॉल के जैसे मॉल होता है ना, मॉल में एक जगह पर सारे सामान मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह एक समाधान है, एक उपाय है जिसके ज़रिए आप सारे समस्या का जो है हल हो जाएगा। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक समस्या का हल, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा गया है कि जब राहु का शीश कट गया तो वो देव आदिदेव महादेव जी के शरण में आ गए और बोले, हे महादेव, हमको अपना शरण में ले लीजिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद केतु भी आ गया। केतु को कष्ट हुआ तो केतु भी आके महादेव से गुहार लगाया, महादेव हमें भी अपना शरण में ले लें। तो महादेव ने उनको भी अपना शरण में ले लिया। सूर्य नारायण के बेटे का प्राण चला गया और वो महादेव जी के आगे विनती किए, हे महादेव, अब मुझे आप अपने शरण में ले लो। तो उनको भी महादेव जी ने शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग लग गया। फिर चंद्रदेव ने गुहार लगाई महादेव के आगे आकर, हे महादेव, हमें भी अपने शरण में ले लो। तो महादेव ने उनको भी अपने शरण में ले लिया। कुछ दिन के बाद बृहस्पति और उनके पुत्र दोनों आ गए और ये बोलने लगे, हे महादेव, इंद्रदेव के पास हम लोगों का बहुत अपमान हुआ है, इसलिए आप हमें अपने शरण में ले लें। और उसी दिन मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों को ही अपने शरण में ले लिया। यहाँ शनि देव के पांव कट गए, उन्होंने भी आकर गुहार लगाई, हे महादेव, हमारा पांव कट गया, अब आप अपने शरण में हमको ले लीजिए। तो शनि देव को भी महादेव जी ने अपने शरण में ले लिया। तो दोस्तों देखिए, सारे ग्रह गोचर जितने हैं सब महादेव जी के शरण में हैं, और हम अलग अलग दिशा में भागते हैं। हमारा कहने का मतलब है, इस सारे समस्या का समाधान एक लोटा जल है। एक लोटा जल आप यदि शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो सारे समस्या का समाधान होगा। जितने ग्रह हैं सारे महादेव जी के शरण में हैं। तो हम अलग अलग दिशा में क्यों भागते हैं?
हम अलग अलग दिशा में क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दिशा तय करते हैं। आप एक लोटा जल सारा समस्या का हल, एक लोटा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और सारा समस्या का हल जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, किसी मॉल में जाओगे कपड़ा खरीदने के लिए, कोई नहीं रोकता। कहीं घूमने जाओ तो कोई नहीं रोकता। लेकिन किसी पूजा पाठ या सत्संग में जाओ तो लोग रोकते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता। भक्ति भाव के माध्यम पर चलने वाला आदमी बहुत कम है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि आप भक्ति भाव के रास्ते पर चलो। तो आप लोग अपना रास्ता खुद तय कीजिए। आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और सारे समस्या का समाधान पाइए। शिव जी को जो जल हम अर्पित करते हैं, वो हमारे ग्रह पर यदि कोई ऐसा शरीर पे ऊपर जो ग्रह का साया होता है, वो सारे शांत हो जाते हैं। तो आप किसी भी बीमारी में घबराएं मत, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा गया है कि अलग अलग बीमारी, अलग अलग उपाय, सब समस्या का समाधान एक लोटा जल ही है। आप आधार कार्ड तो जानते होंगे, आधार कार्ड में दो चीज़ का महत्व ज़्यादा होता है। एक होता है फिंगरप्रिंट अंगूठा का, दूसरा आँख का रेडिएशन की। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में अशोक नाम के बहुत सारे आदमी होगा, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट और रेडिएशन अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार लोगों का दुख भी अलग अलग होता है। किसी का बहू रोती है, किसी का बेटा रोता है, किसी का पाँव में दर्द, किसी का कमर में दर्द। तो लोगों को ये सारे के सारे समाधान का जड़ जो है, प्रसाद का जड़ ख़त्म हो जाएगा एक लोटा जल से। आप एक लोटा जल अर्पित करें शिवलिंग पे और बिल्कुल राहत पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।